हेलो दोस्तों, मैं पवन पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन पटेल में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं या नहीं जानते होंगे कुछ लोग की सिंपल सी अभी कुछ दिनों पहले ही यानी कि 30 जून के दिन नॉर्मली मेरी फाइनल जो थी वो पोस्टिंग हो गई। और FHQ कैडर चूँकि मैं पोस्टेड हूँ मैं एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, कई सारे लोग जानते भी हैं। अभी मैंने नॉर्मली क्या हुआ कि ना कि कुछ दिन तक एक वीडियोस नॉर्मली बन नहीं पाई हैं, उसका कुछ कारण रहा है। मैं मानता हूँ कि नहीं, हम ये मेरी गलती रही है नॉर्मली कि समय हर चीज़ को देना चाहिए, ठीक है ना। जो हर चीज़ को समय देता है नॉर्मली वही नायक कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ को समय देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये ना कि मैं भी उस दिन देख रहा था अपना यूट्यूब का एक जो वो आता है ना, यूट्यूब स्टूडियो करके होता है, उसमें मैं देख रहा था नॉर्मली कि मेरे सब्सक्राइबर काउंट जो था वो काफ़ी लंबा एक 918 के अराउंड कुछ नॉर्मली हो गया था। पर मैंने देखा कि फिर जब सिंपल सा कि वीडियोस मैंने बनानी कम कर दी या फिर अभी पिछले 3-4 महीनों से मैं ऐसा कर नहीं पाया किसी कारणवश, तो सब्सक्राइबर काउंट जो था वो कम होता चला गया, जाकर के और शायद से वो अब 900 के भी नीचे आ गया है। तो इससे एक चीज़ मैंने ये सीखी है कि अगर आप दूसरों के काम नहीं आएंगे तो कोई आपको लोग आपको बाईपास करने लग जाएंगे, ठीक है ना। वो मतलब फिर ध्यान ना देने की तरीके से नॉर्मली स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए, और ऐसा कुछ ये नहीं है कि कोई वो, देखिए आज के समय में क्या है ना कि सभी के पास में टाइम कम है, सब लोगों को समय देना है। तो आदमी कल उसी को टाइम देना चाहता है जो जिसकी ज़रूरत है मुझे, ठीक है ना, जिसकी उसे ज़रूरत होती है कि हाँ नहीं यार, ये चीज़ तो मेरे फेवर में है या ये चीज़ तो मैं जानना चाहता हूँ, इसमें मैं फंसा हुआ हूँ, अगर ये मुझे भी पता चल जाए तो बेस्ट होगा, या फिर और वगैरह इस तरीके से। तो सिंपल सा केवल इतनी सी बात है कि वीडियोस नहीं बन पाई, उसका एक कारण रहा है और कुछ रीज़न रहे हैं। और दूसरा एक कारण उसका देखिए सिंपल सा ये रहा ना कि 30 जून के बाद से तो वीडियो इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि पोस्टिंग हो गई, तो इधर उधर जाना सारा चीज़ें, तो उसमें व्यस्तता हो गई सर्विस के साथ में। तो मैं बस केवल यही चाहूँगा कि आप लोग भी इस व्यस्तता को अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी ये व्यस्तता आए जिसको मैं भी झेल रहा हूँ, वो आप भी इसको झेलें। यानी कि आप भी व्यस्त हों। व्यस्त होने का मतलब ये है ना कि आप भी एक समय पर एक अच्छी सर्विस के साथ में आएँ और बढ़िया तरीके से नॉर्मली आप अच्छे से रहें और उस चीज़ को देखें जिसे मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी नज़रों से, वो आप भी देखें। ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मेरी बात कर लिया तो मेरी पोस्टिंग नॉर्मली आर्मी हेडक्वार्टर में हुई है जा करके। तो आर्मी हेडक्वार्टर के अंडर ही नॉर्मली मैं पोस्टेड हूँ। वहाँ पे एक ब्रांच होती है, AG ब्रांच करके होती है, एडिटेंट जनरल्स ब्रांच। उस ब्रांच में मैं नॉर्मली पोस्टेड हूँ। और ऑफिस मेरा नॉर्मली यहीं दिल्ली में ही है, ठीक है ना, सिंपली। तो KG मार्ग कह सकते हैं आप, कस्तूरबा गांधी मार्ग के पास है मेरा ऑफिस है। तो आप सभी लोग देखिए, कई सारे लोग अभी 2021 से जो कि FHQ में आए हैं एज एन ASO, 2022 से आए हैं FHQ में एज एन ASO, ठीक है, नॉर्मली रिक्रूट हुए हैं जाकर के। उन सभी लोगों को बहुत सारे हार्टी कॉन्ग्रेचुलेसन मैं करना चाहता हूँ, हार्टली, कि उन्होंने ये अचीवमेंट गेन किया है। अब उस अचीवमेंट के आगे क्या होगा अगर देखा है तो आपने रिज़ल्ट आ गया, आपका नाम आ गया है, अब उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा ये आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, मैं केवल इस चैनल को नॉर्मली रन कर रहा हूँ इसी पर्पज़ से कि आलमोस्ट या अप्रॉक्सीमेटली SSC CGL या SSC के थ्रू जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज या वैकेंसीज निकालता है SSC, उन सभी के रिगार्डिंग आपके पास में एक ओवरव्यू हो, ठीक है ना। तो मैं नॉर्मली जनरली ये चीज़ ट्राई करूँगा कि हर तरीके से कि सभी सर्विसेज के बारे में आपको एक ईयर ओवरव्यू दिया जाए इस चैनल पर, जो कि जेन्युइन हो। जेन्युइन का मतलब ये है ना कि वो नहीं जो कि आप नेट पे देखा ASO ने FHQ वर्क प्रोफाइल, ये छुट्टियों का, ये सर्विस कैसी है, इस तरीके से नहीं। उसका क्या है कि ग्राउंड पर जो रियलिटी है उस रियलिटी को मैं आपको देना चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप जानना चाहते हैं पर मिलती नहीं है नॉर्मली, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सभी को पता भी होती हैं पर वो शेयर की नहीं जा सकती हैं। तो कई सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग अभी आ रहे हैं, चूँकि 2021 का वेरिफिकेशन चल रहा है, 2022 का वेरिफिकेशन शायद से हो चुका है या हो रहा है, ठीक है ना, ASO FHQ के अंडर में, और दूसरा CSS का भी शायद से चल रहा है। वैसे 22 का तो सभी का हो रहा है, ठीक है ना, सिंपल सा तो सभी का हो रहा है वेरिफिकेशन वगैरह। 21 में क्या है कि 21 का वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट डन है, कुछ लोगों का बाकी है अभी, ठीक है ना, अप्रॉक्स 50% तक हो चुका है। तो सिंपल सी है कि ASO एज एन FHQ के अंडर अगर आप ASO ज्वाइन करते हैं तो आप किस तरीके का वर्क प्रोफाइल है और किस तरीके की आपकी सर्विस है। चूँकि मेरे कई सारे मित्र लोग हैं, जो कि मैं ही केवल अकेला नहीं हूँ ASO के अंडर में या फिर FHQ के अंडर के अंदर, और भी कई सारे मित्र हैं मेरे, ठीक है ना।
तो सभी लोग अच्छी जगह पर पोस्टेड हैं, सब अच्छे से हैं। मैं भी, मेरी पोस्टिंग भी ठीक है, मैं भी खुश हूँ, ठीक है ना, सिंपल सा। तो जो र्यूमर्स वगैरह फैलाई जाती हैं उनसे आप बचने का प्रयास करिएगा। और सिंपल से ये कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप दूसरों के काम आइए, ठीक है, कि अगर आप दूसरों के काम आएंगे तभी ऐसा पॉसिबल है कि आपके काम कोई आएगा। अगर आप दूसरों के काम नहीं आएंगे तो आपके काम भी कोई नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात यही है केवल की। और देखिए 2023 का अभी प्रीलिम सीजीएल का आने वाला है, तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। और पेपर देते समय एग्जामिनेशन हॉल पे देखिए, जो सिलेक्शन लेते हैं, जिनका सिलेक्शन कुछ नंबरों से रुकता है, उनमें कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है ना। केवल पेपर को अटैम्प्ट करने के तरीके यानी कि मेथड में अंतर होता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं बस केवल यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग उसको बहुत ही पेशेंस के साथ में, पेशेंसली उसको पेपर को आप क्या करें, सॉल्व करें। और मॉक वगैरह आप तो लगाना स्टार्ट ही कर दीजिए, क्योंकि पेपर तो आ ही गया, फिलहाल 10 दिन ही बाकी हैं, बल्कि स्टार्ट ही हो चुके हों शायद से। वो 15 तारीख है आज, मुझे पता नहीं है, मैं तो आज 15 के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो सिंपल सी ये बात है। और आराम से बढ़िया से पेपर दीजिए, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पेपर दीजिए बढ़िया से, पढ़िए मस्त तरीके से। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप सभी एक दिन यहाँ पे आएंगे, और मैं बस यही चाहता हूँ कि जब आप आएँ कभी आप मुझे देखें तो ये पहचान तो पाएँ कि नहीं है, मैंने इस बंदे को कहीं देखा हुआ है, ठीक है ना। सिंपल सा कि कहीं आपने मुझे देखा हुआ है, कहीं आप देखें, कहीं आप मिलें। तो मैं भी चाहता हूँ कि यार कभी ऐसा हो कि मुझे भी कोई लोग ऐसे मिले जो कि कहे कि नहीं सर मैंने आपको देखा हुआ है और यूट्यूब के थ्रू देखा हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल सी केवल इतनी सी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता था। और सब्सक्राइबर काउंट जो डाउन हो गया यार, इस ऐसा तो नहीं किया जाए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। नॉर्मली मेरे साथ में तो यही है, मैं तो सब्सक्राइब कर देता हूँ तो याद ही नहीं रहता किसको सब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है ना। तो सिंपल सा अनसब्सक्राइब तो मैंने आज तक नहीं किया किसी को। तो नॉर्मली एक वो एक अलग बात है वो तो, ठीक है ना। बाकी आप ये करिएगा, वीडियो जो है ये नॉर्मली उन लोगों तक पहुंचाइए जो भी सीजीएल 2021 से, सीजीएल 2022 से, या फिर सीएचएल से, या एमटीएस से, किसी भी तरीके से एसएससी के अंडर में अगर सेलेक्ट हो रहे हैं और फर्दर उन्हें कोई क्वेरी चाहिए हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो मुझे सेंड कर सकते हैं सिंपली, ठीक है ना। मैं अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है वो नॉर्मली मैं शेयर कर दूंगा, उसमें क्या है कि आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉर्मली मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स नहीं। तो उसमें जा करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसको मैं सीन कर लूँगा, ठीक है ना। तो यही नॉर्मल सी एक बात रही है जो कि मैं आपसे करना चाहता था। और फर्दर अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे मेरी ऑफ रहती है, तो सैटरडे और संडे हफ्ते में 2 वीडियो तो आपके लिए आएंगी। वो केवल इसलिए आएंगी जो कि आपकी काम की चीज़ होगी, ठीक है ना। नॉर्मली इसमें आपको कुछ मैं ऐसी चीज़ बताऊँगा कि नॉर्मली आपको, हाँ यार आपको लगेगा कि नहीं यार तैयारी करना भी एक, उसकी भी एक नीड है ना, नॉर्मली इसकी भी एक ज़रूरत होती है। जाकर के अगर आपको ज़रूरत है तो आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार इसकी तो ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है जो कि मेरे पास नहीं है। तो वो नॉर्मली क्या है कि मुझे मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या और भी कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना। तो सिंपल से है ना कि एक जो मिडिल क्लास बंदा होता है जाकर के, नॉर्मली क्या एसएससी की तैयारी जो भी कर रहा होता है, मोस्टली जो हैं 80% तो मिडिल क्लास ही होते हैं। तो मिडिल क्लास बंदा जो है उसके लिए अगर अपने स्तर को बदलना है तो उसका केवल एक ही तरीका होती है, वो होता है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। अगर वो शिक्षा पाएगा तभी वो ऐसा है कि अपनी लाइफ को बदल सकता है, साथ ही साथ में अपने जो पिछली पीढ़ी है यानी कि अपने माता पिता, और अपनी अगली पीढ़ी यानी कि अपने जो भी आगे की पीढ़ी होगी उसको सुधार सकता है, एक अच्छी लाइफ दे सकता है, ठीक है ना। बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट को इतना नहीं कमाता है कि वो करोड़ों रुपए में चले, ठीक है ना, उसके लिए उसको कुछ और भी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है। ये चाहूँगा कि अगर आप लोगों को इस पोस्ट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कैसी पोस्ट है, आगे आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ में क्या नहीं कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है ना। आपके कमेंट ही डिसाइड करेंगे कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस सेक्शन पे होगा। आपको जिस सेक्शन पे भी वीडियो चाहिए हो, सिंपल सी बात है, जो भी बात आपको पूछनी हो, जिस चीज़ पे भी आपको एक वीडियो चाहिए हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं 100% है, मैं उस हर लगभग ट्राई यही करूँगा कि हर एक व्यक्ति के कमेंट को उस वीडियो में इंक्लूड किया जाए, यानी कि उसके क्वेरीज़ को कमेंट में इंक्लूड किया जाए, वीडियो में इंक्लूड किया जाए, ठीक है ना, सिंपल सा। तो यही बात है मेन चीज़। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा जो आपको वीडियो कैसा लगा। और दूसरी चीज़, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो इन्फॉर्मेटिव है या फिर नहीं है, आपके लाइफ में उससे कोई चेंज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है कि आपको कुछ और अगर जानना हो तो आप उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं आप उस कमेंट को लेते हुए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा आखिरी में आप सभी से कि आप सभी लोग अच्छे से बढ़िया से पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, और देखिए अपने माँ बाप का सम्मान करिए। बस वही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है, ठीक है ना। आप प्रयास कर रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, कुछ नंबरों से रह रहा है, तो इसका मतलब कि प्रयास में कमी नहीं है फिर,
आप अपना तरीका बदलिए और दूसरों के प्रति अपना थोड़ा सा व्यवहार बदलिए। कहते हैं कुछ लालच आपसे बहुत कुछ करा देता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर दूसरों के साथ में केवल अच्छा सा बोलने से, अच्छे से रहने से ही अगर आपका उत्थान हो रहा है, और दूसरी चीज़ आपका ही फ़ायदा नहीं हो रहा है, उस आपका फ़ायदा तो हर तरीके से हो रहा है भाई। आप किसी के साथ में अगर अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो वो खुद ही चाहेगा कि अरे यार बंदा बहुत बढ़िया है यार, ये तुझे दोबारा मिले, काश ये कहीं अच्छे पद पर पहुंच जाए तो मेरा भी कोई काम हो जाएगा, लाइक इस तरीके से नॉर्मली, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है जा करके। तो मैं ये आऊँगा बस के लास्ट में कि अपने माँ बाप का सम्मान करना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आप दुनिया में किसी का सम्मान करें ना करें, पर आपके जो माता पिता हैं, जो आपके माँ बाप हैं, उनका सम्मान एक अलग लेवल का ही होता है, ठीक है ना। उनका दर्जा कोई नहीं ले सकता है, वो एक एक्सेप्शनल पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल से यही चीज़ करना चाहता था आप सभी से। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।